चलें जी, आज हमारा फर्दर मैथ का पहला लेक्चर है, फर्दर मैकेनिक्स का। एंड द टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल्स। अरे यार, ये तो मेरी पेंसिल अच्छी काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको। प्रोजेक्टाइल। सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग आपको। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा यार, जी सर। एक मिनट। ये जो है ना, वेट, screen share content, screen broadcast, and yes, microphone on है, yes, here we are, right. So projectiles। अब ये जो चीज मुझे इरिटेट कर रही है वो है मेरी पेंसिल। अच्छा नहीं लिखा आ रहा इसमें, इतना मैंने सफा किया। ठीक है जी। सो प्रोजेक्टाइल्स, ये आप लोगों ने अपने A2 में पढ़ा है फिजिक्स में, ए लेवल्स फिजिक्स में, और इसके ऊपर सारे काम किए हैं। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम, बट वी हैव लिटिल हायर मैथमेटिकल अप्रोच टुवर्ड्स द प्रोजेक्टाइल्स। सो टू स्टार्ट विद, ये प्रोजेक्टाइल है क्या? प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट when once it has been thrown, once it has been thrown, then it continues to move. It continues to move under its own inertia and the gravity, under the influence of the gravity, right? That is what the projectile. You can throw, drop, or propelled any object, then it moves under its own inertia or under the influence of the gravity. The study of such particles is what we call projectile. ठीक है। सो अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को एक ऑब्लिक एंगल से थ्रो किया जाए तो उसकी मूवमेंट को कैसे स्टडी किया जाए, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए, उसका डिस्टेंस कवर्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे निकाला जाए। तो हम बेसिकली तो काम ये करेंगे कि दो तरह की डायमेंशंस में अपनी कहानियों को चेंज कर लेंगे, अपने इस मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। वन इज हॉरिजॉन्टली, वन इज वर्टिकली, और कभी कभी इन दोनों को कंबाइन करके भी एक आंसर निकालेंगे, राइट। सो कैसे करेंगे? जो हमारा जितने भी हमारे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी हमारे प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगे, वो बेसिकली हम यूज करेंगे एक सिंप्लीफाइड मॉडल को, राइट। वी यूज अ सिंप्लीफाइड मॉडल। What do you mean by this simplified model? Simplified model means that there is no resistance, there is no rotational forces, rotational forces like जैसे स्पिन होती है ना बॉल, राइट। तो हम इसको कोई कंसिडर नहीं करेंगे। we'll consider that the gravity is constant, we'll consider that gravity is constant, right. And this is it. This is what we mean a simplified model. And we know
कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हम साथ साथ कवर करते जाएंगे, जैसे पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है। पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी मींस व्हाट, मींस it is a path traveled by the projectile, right? This is a path traveled by the projectile. By the projectile, right? अच्छा जी, हम जानते हैं कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है of the particle at any time is given by s is equals to ut plus half at square. हम लोगों ने वैसे जो कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस पढ़ी थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जैसे v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जैसे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, जैसे और भी बहुत सारी, जैसे s इज इक्वल्स टू u प्लस v इंटू t डिवाइडेड बाय 2, और s इज इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। हम ये सारी इस्तेमाल करेंगे। अब इनको प्रोजेक्टाइल में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, दिस इज वी विल लर्न, राइट। हम इसको देखेंगे कि इसमें सारे मामलात हम कैसे करते हैं। इनिशियली हम एक काम करते हैं, अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मूवमेंट होती है, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें व्हेन वी स्टार्ट, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारी u, यानी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल टी आई, तो दिस पेंसिल इज इरिटेटिंग मी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एंड ये एंगल क्या बना रहा है, इनिशियल एंड दिस एंगल, क्योंकि अगर इट हैज बीन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, so this theta is called angle of elevation, right? This theta is called angle of elevation, and you know what angle of elevation means। हम जानते हैं कि हमने दो तरह के एंगल्स पढ़े हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनता है, दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड डिप्रेशन दैट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वेयर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज सपोज्ड टू बी, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट थ्रोइंग, वेयर इज द ऑब्जर्वर, राइट, जहां से ये स्टार्ट हुआ है मोशन। सो टू स्टार्ट विद द बेसिक्स, हम जानते हैं कि ये u जो है हमारा, जो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो ऑफ कोर्स u cos थीटा है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स नॉट न्यू। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वो क्या है, वो u sin थीटा है, राइट। ये बात तो आसान है, समझ में आती है। बलाज, यू देयर? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, नाउ सी, टू स्टार्ट विद, हम अगर पहले अपनी एक बेसिक इक्वेशन को देखते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इसकी वर्टिकल डायरेक्शन लूं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लूं, तो मैं अगर इसकी y डायरेक्शन लेता हूं, तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये जो u है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये जो u है, दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय u sin थीटा, राइट। दैट वुड बी रिप्लेस्ड बाय u sin थीटा। और इसी तरह से अगर मैं इसकी x डायरेक्शन लेता हूं, so that would be u cos theta, right? So
इसका मतलब ये अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं, इसको ट्रांसफॉर्म करूं y डायरेक्शन में, तो यू नो कि ये क्या हो जाएगा, ये vy जो है u इज रिप्लेस्ड बाय u साइन थीटा, and this a is replaced by minus g in y direction. In y direction, this a would be replaced by minus g, right? So अगर a replace कर दे minus g से, so this becomes minus g t, right? And in x direction, this acceleration due to gravity is considered zero, right? So ये तो vx जो है वो तो u cos theta ही रहेगी। ये बात समझ में आती है? मेक सेंस? जी सर। ओके। अब इसमें जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो ऑफ कोर्स ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ऑफ कोर्स ये जो वी वाई है, इट शुड इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मैं इस वी वाई को, मतलब इस जगह, इसकी जगह अगर मैं जीरो प्लेस कर दूं, तो दिस बिकम्स जीरो इज इक्वल्स टू u sin theta minus gt, right? Moreover, that means this u sin theta is equals to gt, and that means t is equals to u sin theta divided by g. So this is the time to reach at the highest point. This is the highest point, right? इसी तरह से अब क्योंकि हम इसमें बाकी सारी फोर्सेस को नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल फ्लाइट टाइम निकालूं, टोटल फ्लाइट टाइम निकालूं, तो ऑफ कोर्स इस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ऑफ द आइडिया कि जितना टाइम इसको अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे लगेगा, उतना ही टाइम इसको वापस ग्राउंड आने पे लगेगा। सो सो द टोटल time of flight would be, simply you multiply this time with 2, so this becomes 2u sine theta divided by g. Easy? सर जी को M1 की तरह 10 देंगे या 9.8 देंगे? यहाँ पे हम 10 ही लेते हैं। ओके सर। हाँ, इस कोर्स में हम g की वैल्यू 10 ही लेंगे। अच्छा जी, अच्छा, अब इसी तरह अगर हम अपनी इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, और मैं आपसे कहूं कि जी अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर मैं x से कहूं कि x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, और y जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, so we know that this s is equals to ut plus half at square, right? तो अब अगर मैं x डायरेक्शन की बात करता हूँ, so this u would be replaced by u cos theta times t, and acceleration is of course zero when we talk about the horizontal component, and when we talk about vertical displacement, so this u would be replaced by u sine theta and minus 1 upon 2 g t square, as we have taken a is equals to negative g, right? Okay जी, अब इसको, ये जो हमारे पास जो ये x आया है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रीराइट करूं और मैं इसको लिखूं कि जो x है, दिस कैन बी रिटन एज u cos थीटा, और इस t की जगह
और इस t की जगह वही वैल्यू दोबारा पुट कर दूं हमने निकाली थी, दैट इज u sin थीटा ओवर g, u sin थीटा over g. So अब this u and u multiply हो जाएंगे, तो this becomes u square sin theta cos theta over g. एंड sin थीटा cos थीटा आपको एक फॉर्मूला की याद दिलाता है, और यहाँ पे 2 तो मौजूद था। अच्छा, ये टोटल टाइम ऑफ सर फ्लाइट है ना, तो सर 2 टोटल 2 आ इसमें, जाता है। हाँ 2 भी आएगा, तो दिस बिकम sin 2 थीटा। तो इसका मतलब है कि दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज u स्क्वायर sin 2 थीटा, राइट। 2 sin थीटा cos थीटा इज यू नो के sin 2 थीटा होता है, तो ओवर जी। अब ये जो चीज हमारे सामने आई है, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो नाम देते हैं कि ये क्या है। दिस इज एक्चुअली द रेंज, दिस इज कॉल्ड range. And this range, that means range means the horizontal distance covered. This means horizontal distance covered. और हम जानते हैं कि जब थीटा 45 है, तो the sin 2 theta, when theta is equals to 45, then the result of sin 2 theta would become 1, right? Because sin 90 हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और अगर sin 90 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो कि इस वैल्यू का मैक्सिमम आंसर 1 हो सकता है, तो that x would becomes u square over g, and that is the case when we have maximum displacement. इसमें जो x का आंसर आएगा वो मैक्सिमम आएगा, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब इस पे पेंसिल की वजह से मेरी राइटिंग कोई अच्छी नहीं आ रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई नीड दिस nib to be replaced anyway. So when the theta, that is angle of elevation, is 45 degree, then we have maximum horizontal range, right? I hope ये आइडिया भी आप लोगों ने अपने ए लेवल्स फिजिक्स में पढ़ा है। अच्छा इतना जी, नहीं अब पड़ा। ये हम्म इतना इतना नहीं नहीं पढ़ा। पड़ा सर। अच्छा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थीटा 45 ये तो पढ़ना चाहिए। एनीवे, चलो नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। सो अब ये इसमें अब अपना जहन में रखिएगा कि जितना मैंने ड्राइव किया है, ये जितना कुछ मैंने भी ड्राइव किया है, ये सारी डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए और आपको क्विकली करना आना चाहिए, और इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। हमने वही इक्वेशन इस्तेमाल की है जो इससे पहले हम करते आए थे। बस हुआ यह है कि यू इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का यू कॉस थीटा रख दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका यू साइन थीटा रख दिया है, और फिर हमने इसको ट्रांस इस इन इक्वेशंस को अपने हिसाब से एक्स और वाई डायरेक्शन में चेंज किया है, और हमने देखा है कि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शंस में तो आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आएगा। और हमने देख लिया कि एट हाईएस्ट पॉइंट ये टाइम क्या होगा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, वो हमने इसको कन्वर्ट करके देख लिया, और इसमें फाइनली हम एक रेंज पे पहुंच गए हैं, और वो रेंज में मैक्सिमम आंसर हम जानते हैं मैथमेटिकली कि साइन टू टू थीटा जब 1 होगा, सो दिस यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि 1 से बड़ा हो नहीं सकता साइन का आंसर। हम जानते हैं कि ये वैल्यू 1 और -1 के दरमियान ही रहती है, सो 1 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइन थीटा दैट कैन गिव। सो इसलिए जब थीटा का एंगल 45 डिग्री होगा, तो वो मैक्सिमम दूरी कवर कर सकता है प्रोजेक्टाइल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि अगर आप लोगों से, फॉर एग्जांपल मैं इसको 50% पे करूं ताकि बाद में इसको जूम आउट करूं तो समझ में आए आसानी से। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। मैं आपसे कहूं कि इफ इज प्रोजेक्टेड a particle is projected with initial speed of 20 meters per second
by making an angle 25 degree with the horizontal, and it follows a parabolic trajectory, right? Right? और इसमें angle of elevation आपको given है 25 degree. This is 25 degree. And और आपसे पूछा जाए कि जनाब simply कि बताइए what is the range of this projectile, ये total कितना maximum distance cover करेगी. तो हम जानते हैं कि रेंज कैसे निकलनी है. हमने अभी देखा कि this x is equals to u square sin 2 theta divided by g. So इसका मतलब सिंपल है कि u हमारे पास 20 है, right? U is 20 and sine 2 theta, that means 2 multiplied by 25 divided by 10. So the answer is 30.6 meter. Yes? 20 पे स्क्वायर भी आएगा सर। Ah, yes. 20 पे स्क्वायर भी है, बिल्कुल सही. Mahad is there. Wow. ये महद की आवाज थी. जी सर। अरे वाह वाह. वेलकम टू द क्लास. जीते हारे कैसा हुआ मैच? सर हारे हबीब वाले थे सारे, उनसे तो हारना ही था सर। अल्लाह अल्लाह, तभी मूड और तबीयत दोनों खराब थी तुम्हारी, हैं? जी सर। चलो खैर है. मेरा भी अभी मैच है और 11:30 बजे का टाइम था, इसलिए मैं चाह रहा था जरा जल्दी आ जाते आप लोग. तो एनीवे 11:25 हो गया, हम उसको कवर करेंगे, अपनी क्लास खत्म करेंगे, देन आई लीव फॉर द मैच. एनीवे, तो ये बात समझ में आई. और फिर उसके बाद द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, फिर आपसे पूछा जाए कि भाई कितना टाइम लगेगा टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. तो हम जानते हैं कि हम लोगों ने अभी देखा कि टाइम का जो फॉर्मूला है that is this u sin theta over g, right? So इसको वापस 50% पे करें तो we know कि जी जो टाइम है वो बराबर है u sin theta over g. So u is 20 and sine 25 over 10, that is equals to 0.845 seconds, right? और फिर अगर आपसे इसी सवाल में पूछा जाए कि जी बताएं what is the speed of the particle, what is the speed of the particle when the time is 0.5. अब स्पीड इज समथिंग, हम लोगों ने क्या पढ़ी है, हम लोगों ने इस प्रोजेक्टाइल में स्पीड के साथ मामला ये पढ़ा है, वेलोसिटी के साथ मामला ये पढ़ा है कि हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया था, राइट? हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया था कि वी वाई इज यू साइन थीटा जी एंड वी एक्स इज यू कॉस थीटा. तो हम इन दोनों को निकालेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट देयर रिजल्टेंट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट? दिस इज द आइडिया. तो कमिंग बैक टू दिस, तो अब इसमें जब हम स्पीड निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos theta. अब u is 20 we have and angle of elevation is 25, so this would be 18.126, right? और इसी तरह से vertical direction निकालेंगे, so 20 sine 25 minus 10 into t, which is 0.845 seconds. Wait a minute. हाँ यही था ना. Vx is u sin theta minus gt. G is 10 and time is 0.5. Why 0.5 they have taken?
इधर 0.5 रख के 0.845 हमारे पास टाइम तो ये आया था ना। अच्छा ये तो टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट था। इधर हाईएस्ट पॉइंट पे तो नहीं निकालना, हमें टाइम निकालना है जब टाइम 0.5 था। अच्छा टाइम इज गिवन 0.5। तो जरा इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है, कैलकुलेट करें। 3.452। 3.452, yes. So finally the speed by applying Pythagoras theorem, to it, this is 18.126 plus 3 square plus 3.452 square, and the resultant is 18.5 meters per second. अच्छा श्योर ना हो तो मैंने फैन बंद कर दिया है, लेकिन अब मुझे क्योंकि गर्मी काफी लग रही है तो let me turn on the fan. Wait a minute. हाँ जी, बात समझ में आई। अब मुझे बताइएगा ये शोर ज्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं सर। ये नॉइस एक्सेप्टेबल है। जी सर। अच्छा सो यू गॉट दिस आइडिया, क्या करना चाहिए था। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट। तो नाउ लेट्स वेट अ मिनट। अब हम एक और केस की तरफ बढ़ते हैं, और वो केस ये है कि व्हेन particles that are projected from a raised platform, we have a situation, right? इस सिचुएशन को अगर मैं डायग्राम के जरिए समझाऊं कि दिस इज अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, राइट। यहाँ से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है with some initial speed u and angle of elevation theta, right? So it will of course follows a parabolic trajectory and will ultimately come to the ground, right? तो इस सिचुएशन में हमारे सामने क्या मामला आएंगे और इक्वेशंस हमारी किस तरह से डेवलप होंगी। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये जो u है, अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज 15 meters per second and theta is 60 degree, and this platform is 10 meter above the ground, right? 10 meter above the ground, और आपसे पूछा जाए कि what is the final speed of the projectile when it reaches the ground level. Right. What is the final speed when it reaches the ground level? तो इसमें क्या मामला होंगे। अच्छा पहले तो इसमें कुछ चीजें समझो। We have the idea in physics कि जब अंडर ग्रेविटी कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है, राइट,
सो ऑफ कोर्स इसकी और कोई इंजन इसमें नहीं लगा हुआ है, फ्री फॉल है, और आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो आप जानते हैं कि इसमें आप एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, राइट। एक्सेलरेशन इसमें आप नेगेटिव लेते हैं। और इस सूरत में कि जब ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म से फेंकी जाए, ग्राउंड से थ्रो ना हो, इसने स्टार्ट किया है किसी एक गिवन हाइट से, सो वी टेक दिस हाइट आल्सो एज नेगेटिव, राइट। सो टू आंसर दिस, हम जानते हैं कि दिस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द इक्वेशन वी नो। अब इसमें आप देखो, हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं वेलोसिटी का, जिसमें इसमें हाइट की इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ जाएगी, जिसमें इस एक्सेलरेशन की इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ जाएगी, दैट वी यूज -10, दिस हाइट विल यूज -10 आल्सो, क्योंकि ये 10 मीटर ऊपर से थ्रो किया गया है। सो अगर मैं इसमें इसको कैलकुलेट करना चाहूँ इसका वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकली, तो वो क्या होगा, वी वाई is this u would be replaced by 15 sine 60, 15 sine 60 plus 2, a is -10 and the height is -10, right। इसका जरा आंसर निकालिएगा in exact form, is it 5 root 59/2? Please verify the calculation. सर मेरे पास 1475 और 4 आ रहे हैं। हाँ, एग्जैक्ट निकालें जरा, अगर if you अच्छा। have a calculation with natural display calculator. So this is actually the vertical component when it hits the ground. ठीक है, इसको न्यूमेरिकली चेक कर लेते हैं, ऐसे ही होगा। और यही चीज अगर मैं हॉरिजॉन्टली चेक करूं,